इससे पहले कि हम लोग श्लोक की चर्चा करें, कुछ बड़ी विशेष रोचक बातें बताना चाहता हूं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में। भक्तों ने मुझे बोला कि प्रभु जी समझ में तो आ जाता है लेकिन याद नहीं रहता है। आप बता रहे थे ना। अच्छा, कुछ लोगों को यह भी होगा कि समझ में आने में बहुत तकलीफ हो रही है। कितने लोगों को समझ में आने में बहुत तकलीफ हो रही है। ये मैं नीचा नहीं दिखाऊंगा, खाली पूछ रहा हूं। तो चर्चा होती है, हम कैसे हाथ खड़ा देंगे करते कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, बोल सकते हैं आप ऐसा। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि श्लोक मतलब जो व्याख्या की जा रही है वो समझ में भी नहीं आ रही। ईमानदारी की बात है, सही नहीं समझ में आ रही। अच्छा, कुछ लोग, उसकी आवाज ज्यादा सी हो रही है। नहीं, आवाज ठीक आ रही है इसमें, आवाज हाँ। कुछ लोग सुन के समझ करके उस पर वितर्क करने की शक्ति भी रखते हैं। वितर्क का मतलब मनन करते हैं, क्या बोला गया है, तो हो क्या रहा है। देखिए, एक उदाहरण से समझिए। अगर कोई पत्थर है और उसके ऊपर आप पानी, पाँव जो है गीला रख करके, वॉल्यूम कैन बी रिड्यूस्ड लिटिल बिट, बूम बूम कर रहा है। तो अगर पानी पे पाँव रख करके आप पत्थर पे रखते हैं तो उसकी छाप बनती है कि नहीं बनती है? बहुत थोड़ी देर के लिए बस। और जो, अगर मान लीजिए आप पानी गीला रखते हैं, पानी पाँव में लगाते हैं और उसके बाद उसको आप सूखी मिट्टी पे रखते हैं, तो इंप्रेशन बनेगा, संस्कार बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन थोड़ी देर में फिर वह हट जाएगा। लेकिन गीली मिट्टी में अगर कदाचित आप अपना पाँव रखते हैं और पाँव निकाल लेते हैं तो वो संस्कार बहुत समय तक बना रहता है। ये बात समझ पा रहे हैं, उदाहरण समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से जब चित्त हमारा प्रायः तमोगुण से प्रभावित है तो कथा तो सुनते हैं लेकिन वो प्रवेश नहीं करती हृदय में, समझ नहीं आती, संस्कार बनता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं संस्कार बन नहीं रहा है, तो धीरे धीरे करके चित्त को मार्जन कर रहे हैं। रजोगुणी व्यक्ति है तो थोड़ा संस्कार बनेगा, समझ में आ रहा है लेकिन उसको पूरी तरह धारण नहीं कर पा रहा है, फिर संस्कार चला जाएगा। और जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हम पढ़ेंगे, हम उसको उस पे मनन करेंगे और उन श्लोकों को जीवन में घटित होता हुआ देखेंगे। भगवत गीता बड़ी प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि भगवत गीता भगवान ने कुछ पहले थ्योरी बोल दी है और उसको जीवन में होते हुए आप नहीं देख पाएंगे। तो पॉइंट मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं, अपने जीवन में हम रोज अगर साधना करते रहते हैं तो धीरे धीरे सत्वगुण बढ़ता है ना। सुबह उठना अच्छा भी लगता होगा, नहीं उठ पाते तो खराब लगता होगा। तो अब पहले बड़े खराब लगता था सुबह उठने में, क्यों बोल रहे हैं सुबह उठने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो हमको अच्छा लगने लगता है। और जब अच्छा लगने लगता है तो उसके गुणों के प्रभाव भी अपने चित्त में अब देखने लगते हैं। फिर जो बातें बोल रही हैं वो समझ में आने लगती हैं और फिर उसको हम धारण कर पाते हैं। ये भी समझ में नहीं आ रही बात है? अब ये भी समझ में नहीं आ रही है तो फिर जब करते रहो धीरे धीरे समझ में आएगा। समझ पा रहे हैं? बात नहीं आ रही, मुझे समझ में आ रही। कान से महाराज हमेशा शब्द इस्तेमाल करते हैं, कान में टिक रहा है कि नहीं है, इसका अर्थ समझते हैं। बात हो रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि बात क्या हो रही है, तो ये होगा कान में न टिकना। और देखिए माइंड एब्सेंट माइंड हो जाता है, क्या बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। और कान में टिकने का मतलब है अब समझ में आ रहा है कि क्या बात कर रहे हैं, हाँ अभी बात कर रहे हैं महत ब्रह्म, हाँ ये हाँ प्रधान, ये सब कुछ चीजें। बहुत बार वक्ता को दोष देते हैं, बड़ा कठिन बोल रहे हैं, लेकिन वो कठिन नहीं बोल रहे हैं, वो हमारे चित्त का थोड़ा सा काठिन्य है। काठिन्य मतलब कठिनता है, इस कारण से समझ में नहीं आ रही बात। सूक्ष्म जैसे होता है चित्त तो सब बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। यस, नो, वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए बड़े सतर्कता से इन गुणों के प्रभाव को समझना चाहिए और व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि जो हीन गुण हैं, तमोगुण और रजोगुण, उनसे व्यक्ति को बचना चाहिए। ये शिक्षा हमको मिलती रहना चाहिए। इसीलिए बातों को बार बार अलग तरह से बोला जा रहा है। और ये जो भगवत गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। यह सब क्या है, हृदय में सत्वगुण बढ़ रहा है थोड़ा, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। नहीं तो लगेगा ये सब क्या बात कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे थे इस बारे में, अब हम आगे पढ़ते हैं। मेरे पीछे बोलिए। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहौ तमसो, प्रमाद मोहौ तमसो, भवतो ज्ञानमेव च। भवतो ज्ञानमेव च। तो इस श्लोक में, ये भगवत गीता के 14वें अध्याय का 17वां श्लोक है। इसमें गुणों को कारण स्वरूप बताया गया है, उनके फल के कारण के रूप में, कि ये अगर ये कार्य देख रहे हो आप,
ये इफेक्ट देख रहे हो तो इसका कारण क्या है? भाई सिंपल सी बात है, सत्वा संजायते ज्ञानम, मतलब सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है सम्यक रूप से, जायते सम्यक रूप से उत्पन्न होता है। रजसो लोभ एवचा, रजगुण लोभ का कारण है। प्रमाद मोह तमसो, प्रमाद और मोह ये तमगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। भवतो भवतः अज्ञानम एवच, और अज्ञान उससे होता है। भवतः मतलब होता है, तो इस प्रकार से प्रमाद मोह और अज्ञान तमगुण के कारण होता है। ये अब कई बार सुनी रहे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और बात बोलने चाह रहा था इस संबंध में कि भगवत गीता को श्रवण करने मात्र से व्यक्ति ध्रुव लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। तो भगवान किसी कारण से ही बोल रहे हैं, बढ़ते हैं इसको आगे हम लोग। भले ही कुछ चीजों में रिपीटेशन लगे, लेकिन समझना चाहिए कि रिपीट होने से हमें समझ में आता है, हमारे लिए आवश्यक है, तो इसलिए भगवान रिपीट करते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट। सतगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो रिपीटेशन तो बहुत हो गया, ये बताइए कि थोड़ा एग्जाम ले लेते हैं, वास्तविक ज्ञान का अर्थ क्या होता है? हाँ, वास्तविक ज्ञान का अर्थ क्या होता है? मैं हूं, मैं दूसरों से भिन्न हूं, तो ज्ञान शक्ति है। ये तो देख रहे हैं आप, इतनी बार रिपीटेशन हो चुका है, कौन बता सकता है? यस, तीनों गुणों से परे ना। सत्वगुण तो ज्ञान उत्पन्न करता है। देखो आप कहोगे प्रभु जी वही बातें बोल रहे हो, लेकिन अभी तक हृदय में टिका नहीं है। हाँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये ठीक है, सोच सकते हैं। और हम कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, ये सही बात है। और शरीर में एब्जॉर्प्शन से मुक्त होते हैं, आपने स्वरूप को जाना, ये सब तो खैर भक्ति की बातें हैं, अच्छी बातें हैं। एक सिंपल बात बोली गई थी, वस्तुओं का यथावत ज्ञान। क्या चीज, कौन सी क्लास में बोला था? इसी क्लास में बोला था, वस्तुओं का यथावत ज्ञान। वो तो है, लेकिन मुंह से निकला नहीं अभी तक। मतलब ये सोचना कि मैं, मेरा है, ये मैं शरीर हूं, वही सब आपने बोला था। मूल बात क्या है, आप लोग सब डिटेल में बता रहे तो गलत कुछ भी नहीं था, लेकिन मूल बात है वस्तुओं का यथावत ज्ञान। जैसी वस्तुएं हैं उनको हम वैसे देख सकें, इसको वास्तविक ज्ञान कहते हैं। वैसे तो मैंने वही बात बोल दी अलग तरह से, लेकिन यथावत समझ रहे हैं, जैसी वस्तुएं हैं। क्या हम शरीर है? हम शरीर नहीं है, लेकिन वैसा ना देख पाने के कारण रजोगुण होता है। और लोभ का अर्थ क्या होता है? घबरा रहे हैं आप लोग, बोलिए। लोभ का अर्थ ये होता है कि अपने को शरीर मानना। बताइए, बहुत ही चीजों से आसक्त, कोई एक चीज वस्तु प्राप्त हो गई, अब उसको और प्राप्त करना चाहता है, ये है लोभ। और अज्ञान का अर्थ क्या है? ये तो आसान है। अज्ञान का अर्थ अपने स्वरूप का अनवबोध, अपने स्वरूप का अज्ञान। प्रमाद मतलब पागलपन, उसे पता ही नहीं क्या करना है, जो चीज नहीं करनी चाहिए वही कर रहा है। और मोह मतलब, ये बहुत अच्छा है, मोह का मतलब, नहीं नहीं नहीं, सब लोग तीर मार रहे, कहीं तो लग जाएगा। मोह का मतलब है जो चीज जैसी नहीं है उसके विपरीत उसको समझना, इसको मोह कहते हैं, इल्यूजन। अरे मोहित हो गए, समझ नहीं पाए क्या देख रहे हैं आप, ये होता है कि नहीं होता? हाँ, विक्षेप हो जाना। यस, गीता भूषण टीका। गुणों के विभिन्न फलों का वर्णन करके अब यहाँ गुणों को कारण के रूप में कह रहे हैं कि मतलब गुण किस कारण से, किस गुण का कारण क्या उत्पन्न होता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है जो सत्य का प्रकाशन करने वाला है। सत्य का प्रकाशन मतलब वस्तुओं को यथावत देखने की शक्ति देना। जैसे हमने बताया था, अंधकार में वस्तुएं हम देख नहीं पाते हैं, और जब प्रकाश होता है तो देखते हाँ वो कुर्सी है, हाँ ये है या ये है, ऐसे दिख जाता है। इस प्रकार से रहता है। प्रचुर ज्ञान के साथ प्रसन्नता, यह सत्व गुण के कार्यों का फल है। यानी खूब ज्ञान उत्पन्न होता है और चित्त व्यक्ति का प्रसन्न रहता है। अब ये क्यों होता है? सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, और सुख कैसे उत्पन्न होता है? किसी को याद है इस संबंध में? सत्वगुण से सुख कैसे उत्पन्न होता है? वेरी नाइस, गुड बॉय, रोज आए को क्लास में, बहुत अच्छा उत्तर दिया। समझ रहे हैं, दुख का मूल कारण क्या है? भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति की, मतलब इच्छाओं का होना, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये जीव को दुख दे रहा है। अगर उससे वो निवृत्त हो जाए तो किसी भी अवस्था में रहे वो सुखी रहेगा। ये बात देख पा रहे हैं? यस।
तो सत्वगुण का अनुशीलन करने से व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं अपने आप समाप्त होती हैं, वह संतुष्ट रहता है। कहते हैं ना, वो जो इमली के पेड़ की चटनी, सॉरी इमली के पत्ते की चटनी की बात की गई थी ब्राह्मण के संबंध में, जहां मैंने नीम बोल दिया था, तो उस प्रकार से व्यक्ति संतुष्ट रहता तो वो सुखी रहता है। बात है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, जो कोटि भोग पदार्थों को भोगने के बाद भी तृप्त नहीं होता। इसका अर्थ स्पष्ट है, हजारों हजार से वस्तुएं दे दीजिए फिर भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह लोभ दुख का कारण होता है। इसलिए ऐसे रजोगुणी कर्मों में से थोड़ा सा सुख और प्रचुर मात्रा में दुख प्राप्त होता है। इसको कल भी व्याख्या की गई थी कि पुण्य और पाप मिश्रित रूप से व्यक्ति करता है जो रजोगुण में, उसकी क्लियर नहीं है कि क्या करने से उसको दुख प्राप्त होगा, क्या करने से उसको सुख प्राप्त होगा। तो वो सोच रहा है कि बहुत मेहनत करके मैं कुछ पैसा कमा लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन इस चक्कर में पाप भी करता है वो। बहुत अधिक पैसा फ्री में तो आता नहीं है, और उसके बाद उस पाप की वजह से दुख भी प्राप्त होता है, और थोड़ा बहुत कुछ पुण्य करता है कि मैं लोगों को दान दूंगा करूंगा तो उससे कुछ सुख भी मिलता है। डज इट मेक सेंस? ये बात बोल रहा है। तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। इन कर्मों का फल दुख और प्राय पूर्ण अचेतनता रहती है। पूर्ण अचेतनता का मतलब कोई चेतना ही नहीं है कि मैं हूं कौन, एकदम कवर हो जाता है। ठीक है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, क्योंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। ये लाइन समझ में आई? स्वाभाविक रूप से वर्णाश्रम की व्यवस्था होती थी, जब बच्चा बचपन से ही 5 साल से उम्र से गुरुकुल में जाकर के ट्रेनिंग प्राप्त करता था, और ट्रेनिंग का सारा उद्देश्य क्या था कि वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाए। ये बात समझ में आती है? 5 से लेकर 25 साल तक आध्यात्मिक ज्ञान का ही अनुशीलन होता था, और उसकी वृत्ति के अनुसार, अगर वो वैश्य है या क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, उसके अनुसार उसको उस प्रकार का ज्ञान दिया जाता था। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को क्षत्रिय का या क्षत्रिय को वैश्य को ऐसे ज्ञान नहीं दिया जाता था, ये तो उसके शरीर चलाने के लिए है, लेकिन मुख्य बात था उसको आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन किया जाता। देखिए अब थोड़ा कठोर बातें आ जाती हैं, लेकिन प्रसंग तो बोल रहा हूं। अगर आप किसी को बोलो जिसकी शादी हुई है कि भाई केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए पत्नी का संग करना चाहिए, तो उनको ये बात बहुत जाती लगती है। ये तो बहुत पागलपन है, तो मैं सुखी कैसे होऊंगा, इंद्रिय तृप्ति किए बिना मैं सुखी कैसे होऊंगा। अब अगर 5 से कहेगा शादी करने का फायदा क्या हुआ, लेकिन 5 से लेकर 25 साल तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का जब ट्रेनिंग होती थी, तो अगर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा तो उसका जीवन संयमित जीवन होगा। जैसा भगवान ने बोला, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भर्तृषभ, और वो कुत्ते बिल्ली की तरह शरीर मतलब क्या कहते हैं, संतान उत्पत्ति नहीं करेगा। वो उसको याद है कि ठीक है इस अवस्था में वह 25 साल के बाद जो है वो शादी कर सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य भोग नहीं है। दोनों पत्नी और पत्नी भगवान की भक्ति ही में लगे रहते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? लेकिन अब क्या है, 5 से 25 में कोई ट्रेनिंग तो है नहीं, तो फिर व्यक्ति भोगमय जीवन बिताता है, और 50 के बाद भी निवृत्त नहीं होना चाहता है। महाराज इसे बहुत कटाक्ष करते हैं, कहते हैं अरे हम तो बंध गए हैं। ये तो बंधन किसने बनाया है? तुम्ही ने बनाया है कि ना, तुम्ही ने बनाया है ना, जाल तो तुमने ही बनाया, तो जाल को तुम काट दो। लेकिन जैसे रेशम का कीड़ा होता है, वो अपने चारों तरफ जाल बना लेता है, उसी में रह के मर जाता है। ऐसी स्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि शुरुआत से ही आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव रहा है, और ये संभव भी नहीं इस प्रकार से अब सारा चीज की कह सकते हैं स्टैब्लिश कर पाना। ये बातें समझ पा रहे हैं मेरे? तो यही बात कह रहे, वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, मतलब उनको केवल रजगुण और तमगुण में प्रवृत्त करा रही है। बचपन से ही बच्चे चिंता करते रहते हैं, मैं कितने नंबर आएंगे, मैं आगे क्या करूंगा, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। सोचना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। कोई तो भगवान के बारे में नहीं बता रहा। ये सब बातें समझ रहे हैं क्यों प्रभुपाद बोल रहे हैं इस बात का? छोटा सा एक क्वेश्चन है। यस प्रभु। जो पहले के जमाने में गुरुकुल में भेजते थे, तो क्या ब्राह्मण लोग जाते थे गुरुकुल में, सब लोग? हाँ, एक अच्छा प्रश्न है, मेरे मन में आ ही रहा था बात। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 लोग गुरुकुल में जाते थे। शूद्र लोग गुरुकुल में नहीं जाते थे। शूद्र का कल्याण कैसे होगा फिर? शूद्र का कल्याण कैसे होगा? देखिए, अन्य जो ऊपर के वर्ग हैं वह आध्यात्मिक अनुशीलन में लगे रहते हैं, तो उनकी वो सहायता करते हैं, उनकी सहायता करके उनकी प्रगति होती है। और भगवान की भक्ति में तो सभी का अधिकार है। ब्राह्मण लोग शूद्र को भी भगवान की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। ऐसा तो नहीं कि कोई शूद्र है तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। केवा शूद्र क्यों नासी इत्यादि आप जानते हैं श्लोक।
कृष्ण एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस्कॉन कृष्ण भावना में नामाचार्य है मुसलमान परिवार से, और श्रील रूप गोस्वामी भी प्राय मुसलमान बन गए थे, प्राय उनका नाम ही मुसलमान हो गया था, दबीर खास और सकार मलिक। तो इसमें ये कोई उपाधि का कोई इतना प्रतिबंध नहीं है, भक्ति कोई भी कर सकता है। लेकिन एक वर्णाश्रम की व्यवस्था थी, क्योंकि लोग जब अधिकारी ही नहीं उसके लिए, वेद इत्यादि के लिए, तो उसको पढ़ाने से फायदा नहीं, उसको दुरुपयोग करेंगे। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सत्वगुण विकसित होगा। सत्वगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तो कृष्ण भावना मतलब भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, नाम जप करना और भगवान के बारे में सुनना, ये तीन प्रमुख चीजें हैं। क्या करने से? भगवान का नाम जप करना, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना। इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग, बहुत अंडर एस्टिमेट समझ रहे हैं, उसकी शक्ति को बहुत कम आंकते हैं। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, चित्त शुद्ध होता है अगर हमारा आहार शुद्ध होता है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का फायदा मिल जाता है, पुण्यात्मा होता है। भगवान गीता में बताते हैं 3:13 में, यज्ञ शिष्टा सिनो संतो मुच्चंत सर्व किल विषय भुंजते तो घम पापा ये पचंत आत्म कारण। तो समझ नहीं पाते लोग कि जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है वो सारे पापों से मुक्त हो रहा है, और जो नहीं कर रहा है अपरीत इंद्रिय तृप्ति के लिए, चाहे वो वेजिटेरियन चीज भी खा रहा है, वह केवल पाप खा रहा है। और पापी व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं समझ पाएगा। इसको समझिए, बात ये बहुत खतरनाक है। भगवान के भोग मतलब भगवान का प्रसाद ना ग्रहण करना, ये बहुत पापमय जीवन, और उससे बुद्धि जब भगवान को ग्रहण नहीं कर पाती। तो क्या चीज है? और आप देख रहे हैं कि जब भी सब वचन सुनते हैं तो मन में क्या रहता है? अरे मैं तो प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहा हूं। यस, दैट्स व्हाई यू शुड हियर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? शास्त्र को सुनने से क्या आता है? अरे यह कार्य तो मैं नहीं कर रहा हूं, यह तो मुझे करना चाहिए। आपको याद है मैंने बताया था ना कि हम नालायक भी क्यों ना हो, क्लास में आना चाहिए ताकि ये तो मालूम चले कि हमें करना क्या चाहिए। हो सकता कोई बात हिट कर जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और तीसरा क्या था? भगवान के बारे में भगवत गीता भागवत से सुनना चाहिए नियमित रूप से। इसको प्रभुपाद जी 13वें अध्याय में बता चुके हैं कि अगर इस प्रकार से नियमित रूप से कर रहा है तो गृहस्थ आश्रम में रह के भी भक्ति कर सकता है। आप लोग को नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? जो लोग जाना चाहते हैं उसकी बात कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा जाना चाहते। अगर जाना भी चाहते हो तो कोई आपत्ति नहीं। हो सकता है पत्नी भोग लगा के दे दे, हो सकता है मे बी ए पॉसिबिलिटी। आज कभी कभी ऐसा हो जाता है, रेयरिटी में ऐसा हो जाता है। सत्वगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने कई बार बताया है, अपने रियलाइजेशन को इस तरह से शेयर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने स्वयं बता रहा हूँ प्रभु जी की, बहुत बार जब करते समय मुझे अनुभव होता है कि मैं एक अनादि जीव हूं, I'm eternal being। I mean, ये इट्स नॉट मेरी शक्ति नहीं है, वो कृष्ण इस प्रकार से देते हैं। और जितनी भी जीवन की समस्याएं हैं वो फिर वो एक तरफ हो जाती हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब कोई अनुभव होने लग गया कि मैं शाश्वत जीव हूं, तो जगत की किसी भी उपलब्धि से कोई मतलब नहीं। ये जस्ट कुछ समय के लिए कृष्ण है, कुछ क्षणों के लिए इस प्रकार से कृष्ण पर्दा हटा देते हैं और हम कुछ थोड़ी देर के लिए देख पाते हैं इस प्रकार से। इसके हरि नाम जप के ऊपर बहुत एप्लीकेशन है, लेकिन उसको हम अलग सेमिनार में बताएंगे। तमोगुण में रहने वाले पशु तुल्य होते हैं और वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। ये आज मैं मेरे रिश्तेदार ने फोन किया था, तो मैंने बैक कॉल किया उनको। हमने कहा आप हरे कृष्ण जप रहे हैं? कहते ना, हम बहुत उन्होंने मतलब ये सब काम किए हैं, बहुत सारी चीज किए हैं, खाने पीने वाले व्यक्ति थे वो। मैंने कहा इतने पाप किए हैं, कम से कम तब तो पाप को मार्जन कर लीजिए, बहुत समय बाकी नहीं है, 10-20 साल जीना। अरे नहीं, केवल 5 साल जीऊंगा मैं, बस मैं तो केवल 5 साल लेके चल रहा हूँ। तो हमने कहा तब तो और अच्छे से भक्ति करना चाहिए। अच्छा मैं भी बात करता हूँ आपसे, मेरा वो कुछ आ गया, खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, मतलब वो सोच रहा है कि मुझे उल्लू बना रहे हैं, मुझे पता है कि मुझे अवॉइड कर रहे हैं, और वो समझ नहीं पा रहे कि मुझको तो अवॉइड कर लोगे लेकिन यमदूतों को अवॉइड नहीं कर पाओगे। लेकिन तमोगुण में व्यक्ति सोचता है कौन देखा है यमदूत को? देखना चाहते हो आप? और देखने के मतलब केवल देखने देंगे आपको? हमें देख लिया ठीक है ना देखने का मतलब है अब लेके भी जाएंगे, देखने का मतलब वो लेके भी जाएंगे। देखना चाहते हैं बताइए? हर चीज देख के मानेंगे? शास्त्र को सुन करके समझ लेना चाहिए कि यमदूत होते हैं, और जो लोग भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कभी उनको स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन
इस डर से भी भक्ति करो तो सही कि भाई मैंने बड़े पाप किए हैं, पापों का मार्जन करने के लिए भक्ति करूं, कम से कम मैं नरक तो नहीं जाऊं। एक भक्त बहुत अच्छा बोल रहे थे, कुछ लोगों के लिए यही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो जीवन में नरक ना जाए, बस इतने बुरे कार्य कर रहे हैं और इतने घोर तमोगुण में उनको पता नहीं। इस प्रकार से ये आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि लोग घोर तमोगुण में है, क्या कर रहे हैं उसका वो देख नहीं पा रहे भविष्य में। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनउत्तरदायी बन जाते हैं। इसका अर्थ समझते हैं अनउत्तरदायी का? बहुत सुंदर लाइन है प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद की रियलाइज्ड नॉलेज है ना, बहुत अच्छा लगता है। इररेस्पॉन्सिबल मानव जीवन दिया गया है, जो इंद्रियां तुम्हें दी गई हैं उसमें करना क्या है? अरे ये तो मुझे पता है भगवान की सेवा, लेकिन समझ रहे हैं लोग, सोच नहीं रहे हैं कि ये वाणी दी किस लिए भगवान ने। बहुत अच्छी बात बोली है महाराज जी ने, और आप सुन करके एकदम चकित रह जाएंगे। पहले भी बोल चुका हूं लेकिन बहुत चकित करने वाली बात है। जब से हम पैदा हुए हैं, खाने का सोने का ज्ञान भगवान दे रहे हैं। बच्चा पैदा होते ही जानता है कि कहां से भोजन मिलेगा, कैसे प्राप्ति होगी। बोलना नहीं आता है लेकिन खाने का ज्ञान होता है, यस, सोने का ज्ञान होता है। बहुत गंभीरता से सुनिए इस बात को। लेकिन वो भगवान जो अनंत ज्ञान के आगार हैं, आगार मतलब स्रोत हैं, हाँ, वह ये ज्ञान नहीं देते कि तुम मेरे अंश हो। स्वाभाविक रूप से भगवान देते हैं कि नहीं देते? अरे जीवन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पैदा होते ही हरे कृष्णा बोलने लगे थे, इतनी बात नहीं समझ में आती। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं कृष्ण का दास हूं नहीं बोलते, कोई नहीं बोल रहा है और जीवन बीता जा रहा है हमारा, कभी सोचते भी नहीं। जिस दिन मैंने पहली बार देखा था, अरे तुम ये कंकाल हो, मैं तो हिल गया, मेरे कंकाल आ रहे हैं, मैं तो कंकाल नहीं हूं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी की बहुत सुंदर बात लगी थी, जब तक व्यक्ति भक्तों का संग नहीं करता, कुछ भक्ति नहीं करता, प्रणाम नहीं करे या जप नहीं करे, भगवान का प्रसाद नहीं खाए, तब तक भगवान अंदर से ज्ञान के करंट को चालू ही नहीं करते। बिल नहीं दोगे तो बिजली ऑफ है ना, तुरंत कनेक्शन काट देते। भारी, जब मैंने वो सुना मैं हिल गया था। यह ज्ञान देंगे तुम भोग कैसे करो, बिल्कुल दे रहे हैं, देख रहे हैं ना जीवन में, लेकिन यह ज्ञान नहीं देंगे तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, जब तक आप भक्तों का संग नहीं करते और भक्तों से सुनते नहीं। कितना रेयर है, और वो प्रामाणिक रूप में सुनना, ऐसे नहीं अरल्ले बरल्ले किसी भी से सुन लेंगे ना। तो इसलिए यही प्रभात बोल रहे हैं कि जब तक ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलेगी, व्यक्ति बस केवल आहार निद्रा भय मैथुन में ही जीवन व्यतीत कर देगा। आज भक्त लोग देख ही रहे थे कि कीर्तन चल रहा है जोर से, वाम्पर बज रहा है और एक भक्त पूरा अच्छे से सो रहा है, बस खूब अच्छे से, ऐसे मतलब मैं समझता हूँ 15 मिनट आराम से सो ही गया होगा वो। तो आप ये देख सकते हैं कि 15 मिनट सोने का, जबकि वाम्पर बज रहा है, मृदंग बज रहा है, कीर्तन हो रहा है, यानी कि सोने के लिए केवल नींद चाहिए, ना स्थान की जरूरत है, ना एसी की जरूरत है, ना किसी चीज के लिए। आप समझ रहे हैं, लेकिन भजन करने के लिए आपको बहुत तत्परता की जरूरत है, बहुत भक्तों के संग की जरूरत है। और आप देखेंगे, ये अपने चित्त में देखिएगा, बात आपको बहुत सिंपल सी लग रही है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति करते हैं हम उत्तरदायी जीवन बताने लगते हैं। अगर आप लोग से, स्वाभाविक सी बात है, कुछ नियम भंग होता है तो क्या आप लोग को खराब नहीं लगता? अरे ये तो गलत है, इससे मुझे दंड मिलेगा, या इससे भगवान खुश नहीं होंगे। आप देख रहे हैं अपने चित्त में, श्रवण करने से, भगवान के बारे में श्रवण करने से व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध हो जाता है। इसलिए श्रवण करना बहुत जरूरी। मानव जीवन वाकई शुरू होता है जब हम लोग सत्वगुण के स्तर पे हो, मतलब ड्यूटी के, मेरा क्या कर्तव्य है भगवान के प्रति, और ये चीज मैं कर रहा हूं, ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। मेक सेंस? यस। जैसे मान लीजिए आप किसी को अपमान कर दें ना, भगवान इससे प्रसन्न नहीं हो, भक्त को ये समझ में आता, तो उत्तरदायी बनता है वो अपने जीवन के लिए। इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सत्वगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। उच्छृंखलता का मतलब समझते हैं इंडिपेंडेंट विम्सिकल बिहेवियर, जो मन में आएगा खाऊंगा, जो मन में आएगा करूंगा, मैं तो स्वतंत्र हूं, मेरे मन में जो भी आता है वो मैं करता हूं। स्वतंत्र हूं नहीं, क्योंकि जो मन में आ रहा है वो कर रहे हो, तुम मन की बात के अनुसार चल रहे हो। स्वतंत्र बिल्कुल नहीं हो, ऐसा अनुभूति होती है व्यक्ति, मैं जो मन में आया करूंगा। और यही एक बद्ध जीव की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वह जो मन में आए वो करना चाहता है। और एक ही सोल्यूशन क्या है? शास्त्र विधि का पालन करके शास्त्र के अनुसार चले, तो जीवन पे परम कल्याण
का अनुभव करेगा। सत्वगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। ये जगत दुख का घर है, यहाँ पे सुखी नहीं हो सकता कोई भी नहीं, पैसे लेकर के नहीं। बार बार क्यों फोन कट रहा है? वही डिवोटी और है? ओके। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। एक चीज सोचिए, आपने भक्तों से कई बार देखा होगा, भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी हम लोग अपने हृदय में भौतिक इच्छाओं को देखते हैं, भौतिक इच्छाएं हैं। ये क्या कारण है? भक्ति कर रहे हैं इसलिए हम कॉन्शियस हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं। हम अब एक बार प्रभुपाद इस बात को बोलते, तात्पर्य में यही बात भूरिजन प्रभु बोल रहे थे कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन उस भक्ति के बदले में कुछ भी ना चाहना, ये बहुत डिफिकल्ट है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? हम जब भक्ति कर रहे हैं, मान लो हम कीर्तन गा रहे हैं तो ये हमेशा अच्छा रहती है, कुछ लोग अप्रिशिएट तो करें कीर्तन को। हम क्लास दे रहे हैं तो कुछ लोग अप्रिशिएट तो करें। क्या ये बात समझ में आ रही है? कृष्ण संतुष्ट हो केवल और उसके बदले में मैं कुछ भौतिक ना चाहूं, ये कठिन होता है। तो जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं तो हमें देखने लगता है देखो मैं भक्ति तो कर रहा हूं लेकिन कहीं मेरे हृदय में इसके बदले में कुछ रिवॉर्ड की इच्छा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? और जो व्यक्ति सचेत नहीं है वह तो समझ नहीं पा रहा, हाँ हम तो गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हम तो गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? प्रभु जी और कोई हाँ। कार्य करे और उसकी अपेक्षा ना करे, कोई अप्रिशिएट करे तो उसका क्या समझें? देखिए पॉइंट ये है कि जैसे प्रभुपाद कहते हैं कीर्तन करो, जैसे प्रभुपाद वहां टॉम्किंस का कीर्तन कर रहे थे तो उनका इच्छा बस यही थी कि कृष्ण प्रसन्न हो, इसीलिए सभी लोग प्रसन्न होते थे उस कीर्तन से। कृष्ण सुखी होंगे तो सारे जीव सुखी होंगे। लेकिन अगर हम पॉपुलैरिटी के लिए कीर्तन कर रहे हैं तो वह तो शुद्ध भक्ति नहीं है ना। वो हमें दूसरे को नहीं देखना, हमें स्वयं अपने चित्त में देखना है। सो वी हैव टू बिकम कॉन्शियस फॉर दोस थिंग्स। ये कोई हैवी बात नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूं जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ेगा हम अपने दोषों को, भक्ति की चीजों को, सब कुछ देखने की समर्थ हो जाएंगे। इसमें बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं। तब लोग सुखी तो संपन्न होंगे, मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भोग के पीछे भागने से दुखी होंगे, इसलिए उनको अब जब सत्वगुण में आएंगे तब समझ में आएगा इसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावना मृत विकसित कर लेता है और सत्वगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। ये लाइन बहुत गंभीर है। श्रील प्रभुपाद जी यह नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग कृष्ण भावना मृत को स्वीकार करेंगे। क्या ये प्रभुपाद कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग का चित्त इस प्रकार का नहीं है। लेकिन कुछ योग्य लोग भी अगर अधिक लोग कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार से वे लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं तो काफी संभावना है कि लोग शांत रहें। जिन लोगों के पास आंखें नहीं हैं, समझिए यहां एक अच्छा उदाहरण है। मान लो 25 लोग अंधे हैं तो क्या वह एक दूसरे को सही रास्ता दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। अगर किसी एक व्यक्ति के पास आंखें हैं तो क्या बाकी 100 लोगों को रास्ता दिखा सकता है? एक कृष्णा इज गिविंग मी, कभी एग्जाम्पल नहीं दिया बट समहाउ कृष्णा इज रिवीलिंग दिस एग्जाम्पल। एक व्यक्ति के पास आंखें हो तो क्या 1000 लोगों को भी रास्ता दिखा सकता है? क्या 20,000 लोगों को दिखा सकता है? प्रैक्टिकली 20,000 लोगों को भी दिखा सकता है एक व्यक्ति के पास आंखें हो तो। क्या ये बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि ब्राह्मणों का होना बहुत जरूरी है, जो वस्तुओं को यथावत देख सकें। सब लोग ना भी देख पाए लेकिन वो कंसल्टेंसी ले सकते हैं उनसे और वह उस व्यक्ति को उसके अनुसार, उसके गुणों के अनुसार देखते हुए उसको मदद कर सकते हैं किस प्रकार से वो कृष्ण की भक्ति में नियोजित हो। तो यह भी एक करियर है, ये भी एक समाज में करियर है कि व्यक्ति ब्राह्मण बनने का प्रयास करे, उसके लिए तपस्या करे, भक्ति करे, तब वह विचारशील हो पाएगा और लोगों को गाइड करेगा। अब आप लोगों को ये बात शायद दूसरे तरह से मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगी। जैसे हम लोग सब लोग नहीं जानते हैं कोरोना से कैसे लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन सभी लोग कुछ बुद्धिमान डॉक्टर्स इत्यादि की हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब उससे हम बचेंगे नहीं बचेंगे हम जानते नहीं है, वो हमें नहीं पता।
लेकिन विश्वास से पालन करने की नहीं। क्या देख पा रहे हैं इस बात को? लेकिन इनमें से कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि की बीमारी, अविद्या की बीमारी के सोल्यूशन नहीं बता रहा है। आप प्रभुपाद जी को देख लीजिए, एक प्रभुपाद शुद्ध भक्त कितने लोगों को जीवन में आलोक दे रहे हैं। और यह भी अपने जीवन में देखना चाहिए कि प्रभुपाद जी की पुस्तक हमें क्यों पढ़नी चाहिए कि एक शुद्ध ब्राह्मण, ब्राह्मण वैष्णव, उनका कंसल्टेंसी हमको प्राप्त हो रहा है। समझ रहे हैं? कंसल्टेंसी हमें क्या करना चाहिए, मेरा जीवन किस प्रकार से मुझे उत्तरदायित्व जीना चाहिए, ये प्रभुपाद के ग्रंथों से हमको समझ में आता है। डज इट मेक सेंस? और फिर उनसे समझ करके हम दूसरों को भी बता सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खाई में गिर रहा हो, वो खाई वहां पे, तो क्या वाणी के द्वारा आप उसे बचाया कि नहीं बचाया? होता है कि नहीं? कई बार कोई ट्रक आ रहा होता है, बोलता है अरे ट्रक आ रहा है, तो वाणी के द्वारा ही हम बचा लेते हैं कि नहीं बचा लेते लोगों को? इसीलिए भक्तों को इस दिव्य साहित्य को, दिव्य ज्ञान को समझना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, हेल्प करने के लिए, खाली इंप्रेस करने के लिए नहीं, उनको हेल्प करने के लिए, ताकि वह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सके। क्या ये बातें समझते हैं? पढ़ते हैं, तब धीरे धीरे व्यक्ति शांत हो पाएगा। नहीं तो सारे विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की, उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी ये देख सकता है कि भले ही, कोई भी देख सकता है क्या? अच्छा, कोई भी ये देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है न मना शांति। प्रभुपाद एक बहुत सिंपल शब्द कह रहे हैं, कोई भी ये देख सकता है। सब लोग देख पा रहे हैं? प्रभु जी कह रहे हैं देखना चाहेगा तो देख सकता है, तो सब लोग देख पा रहे हैं? कितने लोग देख पा रहे हैं? अगर सब लोग देख पाते तो इतनी होड़ होती पैसा कमाने के लिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कोई भी ये देख सकता है, मतलब जिसके पास थोड़ी बुद्धि है सत्वगुणी, वह देख सकता है कि मैं धन प्राप्त, जो लोग धनी हैं क्या वाकई संतुष्ट हैं? नहीं है, वो और धनाधन, अधिक अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए अपने मानव जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। तो नहीं देख पा रहे मतलब अंधे हैं, रजोगुण के द्वारा अंधे हैं, तमोगुण के द्वारा अंधे हैं। ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। देखिए स्पष्ट हो गया। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है, ये लाइन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये बहुत गंभीर लाइन है। यदि कोई रंच, रंच मतलब समझते हैं? एकदम लिटिल बिट, पिंच, यस। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकेगा। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सत्वगुण में स्थित करना होगा। मैं इतना स्लो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लोगों को स्लोली समझ में आ जाए, लोगों को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। स्लोली बोल रहा हूं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। लाइफ इज डायरेक्टेड बाय चॉइसेस वी मेक। इस जीवन में हम क्या चुनाव करते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन में का निर्धारण होता है। और प्राय लोग सोचते हैं क्या कि धन प्राप्त करके मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। ये आप बोल रहे होंगे प्रभु जी आपने हजारों बार बोल रहा है, मैं क्योंकि हजारों बार देख रहा हूं, यहां तक कि भक्तों के जीवन में भी मैं इस प्रकार से देखता हूं कि भक्त लोग धन प्राप्त करने के लिए बहुत उन्नत हो जाते हैं और पूरा जीवन गायब हो जाता है भक्ति के बिना। खराब लगे या अच्छा लगे, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, पूरा जीवन मालूम भी नहीं चलेगा कि धन प्राप्ति के चक्कर में पूरा जीवन व्यतीत हो गया। और धन प्राप्ति के चक्कर में हमारी चेतना ग्रॉस हो गई बहुत। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? और यही अगर हम भक्ति को महत्व दिए, पूरा जीवन हर दिन नाम जप अच्छे से किए, तो 10 साल के अंदर देख रहे हैं अरे मैं तो सोचने का तरीका तो बिल्कुल परिवर्तित हो गया। समझ पा रहे हैं? एक भक्त ने पूछा था कि आप कैसे समझ पाते हैं भगवत गीता, तो मैंने कहा था मैंने एक माला से शुरुआत किया था। आप समझे मेरे प्रश्न का मतलब उसके प्रश्न का उत्तर? और माला करना छोड़ा नहीं।
मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं जो चक्रवर्ती पाद बोलते हैं, प्लीज इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान के नाम का यह स्वभाव है कि वे अपने प्रभाव को तुरंत नहीं दिखाता। इसी कारण से बहुत लोग नाम जप करना छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान का नाम अमोघ है, वह आपके चित्त में प्रभाव दिखाएगा ही, उसका कोई तोड़ नहीं है। हरि नाम का कोई तोड़ नहीं, हरि नाम का कोई तोड़ है? कोई तोड़ नहीं है। इसको आज आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एक क्षण, एक समय के बाद आपको कृष्ण की तरफ पागल कर देगा। नाम जप करते रहिए। शुरुआत में लगे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार जब कार्य करना शुरू कर दिया, उसने अपना प्रभाव कार्य करना तो पहले से शुरू कर दिया, प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, तब आपको बहुत श्रद्धा हो जाती है कि यह मेरे कृष्ण की विमुखता को एकदम नष्ट कर रहा है। See, all those things are something which we are realizing also. तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि धन इकट्ठा करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते, एकदम नहीं। और महाराज हमारे बता रहे थे कि एक वैष्णव, सच्चा वैष्णव, केवल यही नहीं देखता है कि गरीब लोग दुखी हैं, वो ये देखते हैं कि अमीर लोग भी दुखी हैं, इसलिए दोनों को प्रीचिंग कर। नारद जी को देखा ना, मृगारी को प्रीचिंग कर रहे हैं और राजा प्राचीन परिषद को भी प्रीचिंग कर रहे हैं। भाई मछली अगर पानी से बाहर निकले तो चाहे मट्ठे में हो चाहे दारू में हो, दोनों में ही वह दुखी रहती है। ये समझ में आ रहा है? तो जब तक जीव को कृष्ण कथा सुनने को नहीं मिलेगा प्रचुर मात्रा में और कृष्ण भक्ति नहीं करेगा, तब तक वह सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी भौतिक परिवेश में हो। ये कई बार हम सुन चुके हैं बात, लेकिन उतनी बार हम भूल भी जाते हैं। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। मैं इससे पहले कुछ और बात बोलना चाहता हूं। मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था कल राधा रानी के बारे में बात करने के लिए रात में, और मैं एक अद्भुत चीज देख रहा था कि जो बातें शास्त्र में लिखी हैं वो मैंने अपने गुरु महाराज से ऐसे सुनी सीधी। मैंने आपको बोला था ना कि जब कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रेम से कृष्ण जीते जाते हैं और वह प्रेम जब किसी जीव को दिया जाता है तो उसके द्वारा भी जीते जाते हैं। ये महाराज की बात बोल रहा था और वही मैं शास्त्र में पढ़ रहा था। तो आई कुड अंडरस्टैंड कि महाराज जी को ये अनुभव साक्षात्कार प्राप्त है भक्ति करने के द्वारा। ऐसा नहीं है कि वो केवल शास्त्र से पढ़कर ही बोल रहे हैं, शास्त्र से पढ़ रहे हैं, बट दैट नॉलेज बिकम्स रिवील्ड इन द हार्ट ऑफ अ प्योर डिवोटी। शुद्ध भक्त के हृदय में वह जागृत है। जैसे परम पूज्य जयपताका महाराज जी, मैंने बताया था ना आपको, बीमार थे और भक्तों ने पूछा कि आप इस प्रकार से रथ यात्रा में क्यों आए हैं, आप इतने बीमार हैं। तो महाराज जी क्या बोले, इसका मतलब आपका राधा गोविंद जी से बहुत प्रेम है। तो महाराज क्या बोले, नहीं, जितना प्रेम उनको मुझसे है उतना प्रेम मुझको उनसे नहीं है। मतलब महाराज राधा कृष्ण के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं कि कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करते हैं। प्रेम आपसे भी करते हैं, लेकिन हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे। हमें लगता है माता पिता अधिक प्रेम करते हैं, है ना। माता कभी बोल देती भाई यार तू पैदा नहीं होता तो अच्छा होता, कभी कभी माता भी बोल देती है, लेकिन कृष्ण कभी ऐसा नहीं बोलते, है ना। तेरे जैसे लड़के को पैदा करके तो बस हो जाता है कभी कभी, हाँ इससे अच्छा लड़के होते ही नहीं तो अच्छा होता, कभी कभी सब बोलते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं माता पिता। लेकिन कृष्ण ऐसे पिता है माता जो कभी उद्विग्न नहीं होते, कब से उनको भूले हुए हैं। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि भक्ति करते करते व्यक्ति को ये अनुभूत होने लगता है सारी बात। पहले सत्वगुण में आएगा, फिर आगे जाकर के वह दिव्य स्थिति में रहकर भगवान का अनुभव करने लगता है। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। मुझे याद है एक बार हम लोग मथुरा स्टेशन से जा रहे थे, एक व्यक्ति, आपने देखा होगा जो बॉर्डर होता है, कहते हैं ब्रिज होता है, ब्रिज के बाहर लटक करके पेंटिंग कर रहा है। मैंने कहा जीने के लिए इसको यही चाहिए था और कोई तरीका नहीं है। और कितना मिलेगा, 300 रुपए 400 रुपए। अगर कहीं डर लग रहा है कि गिर जाए तो नीचे हाई टेंशन वायर्स है। क्या क्या लोग कार्य नहीं करते, या लोग मैं देखता हूं ऊपर से लोग कूद जाते हैं रस्सी बांध करके। एक भक्त हमारे हैं सनातन के मित्र, ऐसा कर चुके हैं, आपको पता है, ऊंचाई से कूद जाते हैं जस्ट टू गेट वट एवर एड्रेलिन करके रश। ये सब रजगुणी कार्य है, बेवकूफी के कार्य है कि नहीं। क्या क्या लोग कार्य करते हैं और ये नहीं समझ पाने कि मानव जीवन कितना उपयोगी। इसलिए बोल रहे हैं, ना सिर्फ उसका मानसिक रूप से अप्रसन्न रहता है, अपितु
कार्य भी उसके कष्ट वाले होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक अनेक योजनाएं बनानी पड़ती हैं। मर्यादा का मतलब समझ रहे हैं? समाज में भाई हमारा इतना सम्मान है तो इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, इतना बैंक बैलेंस, तो हमें लोग क्या सोचेंगे? हमारे घर में आएंगे और सोफा नहीं होगा तो क्या सोचेंगे? इनके पास सोफा नहीं है। या बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनेंगे, अरे भाई बाहर में लोग कुछ सोचेंगे, देखेंगे। आपने इतने लोग आज सुबह से देखा, किसी की ड्रेस याद है आपको? यार हम लोग ने सेम सेम पहन रखे हैं, ठीक है मान लिया, लेकिन बाकी लोग जो तलक भड़क वाले कपड़े पहनते हैं, है ना, कोई किसी को याद रहता है? किसी को याद नहीं रहता, कोई किसी को नहीं देख रहा है, चेहरा तक भी याद नहीं रहता। यस, हाँ ठीक है। अरे भाई हमें अपने परिवार वालों के लिए बहुत करना है। आपकी शक्ल, चलिए याद करिए, कोई व्यक्ति जो आपका रिश्तेदार मर गया वो कैसे दिखाई पड़ता था? आंखें बंद करके अगर सोचिए तो शक्ल भी याद नहीं रहेगी। 2 महीने बाद भी शक्ल किसी की याद नहीं रहती, और इतना चिंता कर रहे हो हमारे लड़के ये करेंगे, हमारा उनका ये करना है, हम भक्ति इसलिए नहीं कर सकते। तुम्हारी शक्ल भी याद नहीं रखने वाले को। अरे शक्ल छोड़ दीजिए, मरने आपको जला के आएंगे तो एक घंटे के लिए भूखे भी नहीं रहेंगे, खुद जब रोटी पकौड़ा खाएंगे। तो क्यों इसमें इतना आसक्त रहना? लेकिन रजोगुण में व्यक्ति लगा रहता है, यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल और प्रमत्त हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से ऊब करके मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। क्या ये दिखा कि नहीं दिखा? इसलिए नहीं दिख रहा हो इसलिए मैंने पीला कर दिया कि देखने लग जाए। समझ रहे हैं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा जीवन में? मद्य सेवन मतलब शराब पीना, तो इस सब पीने से व्यक्ति डिप्रेस होता है कि नहीं होता? मुझे तो अभी कुछ वक्त ने बताया कि किस प्रकार से शराब पीने से हमारी इम्यूनिटी भी डाउन होती है, सब कुछ खराब होता है। लेकिन व्यक्ति बड़े बड़े परिवार का होता है, नाली में पड़ा रहता है कीड़े की तरह। कौन? मतलब जो लोग तमोगुणी होते हैं वो सब शराब वराब पीते हैं, है ना। पानी चाहिए फ्रेश, और शराब पीते हैं जो सड़ाई जाती है ना। अंगूर का जूस रख दीजिए सामने, कहो भाई कल हमने इसको निकाला था, पी लीजिए, पियेंगे। लेकिन ये कहते हैं 100 साल पुरानी होगी तो और अच्छी लगेगी। ये सब तमोगुण है, घोर तमोगुण। हमने तो अपने जीवन में देखा किस प्रकार से हमारे रिश्तेदार शराब पीने के बाद किस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान बोलते थे। वहीं से वितृष्णा हो गई, क्या है ये फालतू बात करते हैं। ठीक है, राज विद्या का उपदेश दिया करते थे। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकारमय रहता है। अच्छा, एक श्लोक और देख लें या थक गए? कोई प्रश्न है तो चलो आज हम इसका लिख दें। कोई प्रश्न तो? थक गए? चलो भाई तमोगुण में चले जाइए। श्लोक प्रश्न क्या है? समाओ, मैं देख नहीं पा रहा हूं। यस, प्रश्न, लेट्स सी क्या प्रश्न है। दिमाग में भी रिवॉर्ड के बारे में आता है, बट बाद में अपने आप से बहुत शर्मिंदा होता हूं, और एंड अगेन इट कम्स, सो दिस इज राइट और नॉट। ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब है हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। जैसे मैं अपना जीवन में बताऊं, मुझे बहुत हंसी आती है। एकदम प्रभुपाद जी का ग्रंथ लिया था, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, और कोई ग्रंथ नहीं था, और एक माला जब कर रहा था, भक्तों को कोई संग नहीं था, भगवान का फोटो मिल गया। तो मैं प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ के सोची, एकदम नया लड़के को क्या समझ में आएगा, लेकिन समाधर प्रभुपाद की पुस्तकों में इतनी शक्ति की समझ में आ जाता है। मैंने कहा भगवान, साईं बाबा को तो हटा दिया था, साईं बाबा माफ कीजिए, अब मैं समझ में आ गया, भगवान नहीं हो, साईं बाबा भगवान नहीं हो, किनारे रहिए, ठीक है, बुरा मत माना, अब मैं समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। और मैंने कहा भगवान कृष्ण, देखिए आपसे भौतिक चीज मांगना अच्छा बात नहीं है। आपको लगेगा बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन एकदम नए व्यक्ति को कैसे मालूम चले, जिसको कोई भक्त संग नहीं, कोई प्रवचन नहीं सुना, केवल प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ा। मुझे आज भी याद है, कृष्ण आपसे भौतिक इच्छा मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर मेरा IIT में आप करा देंगे तो मैं बड़े अच्छे से भक्ति करूंगा। मुझे पता है कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप IIT में करा दीजिए, बहुत अच्छी भौतिक इच्छा है, लेकिन मैं इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे आज तक याद है, 2003 की बात, कृष्ण ने करा दिया तो मेरी श्रद्धा भी बहुत बन गई। और जब मैं IIT में गया तो मैंने कहा अरे कहां फंस गया, बिल्कुल मैं किसी तरह से पार किया वहां पे। बट हाउ डिड आई गेट दैट ट्रांसेंडेंटल मूड, ट्रांसेंडेंटल मूड नहीं, प्रॉपर नॉलेज कि मुझे कृष्ण से कैसे प्रार्थना करना चाहिए। कैसे प्रार्थना करता है बताइए किसी देवता से कि मैं मुरादे मांग रही हूं, लेकिन अच्छी बात नहीं है, फिर भी आप पूरी कर दीजिए, ऐसा कोई नहीं करता। तब मुझे समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ किस प्रकार से दिव्य, एकदम घोर तमोगुणी व्यक्ति को भी सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रभुपाद के ग्रंथ हमको रोज पढ़ने चाहिए, और इसीलिए मैं आयोजन करके यहाँ पे रखता हूं, कम से कम एक श्लोक हर भक्त रोज आकर के पढ़े, सुने, और अपने जीवन में हम दिव्य आलोक का अनुभव करते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए
यही बात है, जब हम शास्त्र सुनते हैं तो हमको कम से कम ये मालूम चल जाता है कि ये चीज ठीक नहीं है, भले ही मैं इसमें आसक्त हूं। डज इट मेक सेंस? और फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये इच्छा हमारे हृदय से निकाल दीजिए। हम जानते हैं कि अगर इच्छा नहीं रहेगी, भौतिक इच्छा नहीं रहेगी, तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। डज इट मेक सेंस? यस। प्रसादम, वी आर सेइंग दैट व्हेन वी विल टेक, हम कह रहे हैं कि अगर कोई प्रसाद लेता है, अच्छा, कह रहे हैं कि बहुत सारे भक्त लोग, आपने कहा कि प्रसाद लेता है तो भक्त बन जाता है, और बहुत सारे भक्त प्रसाद लेते हैं और वो निंदा करते हैं प्रसाद की। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि श्रवण का भाव है। देखिए, यही बात हरिनाम के ऊपर घटित होती है। हरिनाम इतने समय से कर रहे हैं तो क्यों शुद्धिकरण नहीं हो रहा है? क्योंकि अपराध कर रहे हैं। भगवान के प्रसाद की निंदा करना ये एक अपराध है। लेकिन को भी ध्यान देना चाहिए कि नहीं, ये नहीं खूब मिर्ची मार दे, अब कोई भक्त बोले अरे प्रभु जी मिर्ची क्यों बना दे, निंदा करते हो। समझना चाहिए कि निंदा क्या होती है। निंदा मतलब अगर कोई व्यक्ति अथॉरिटी है, उस संबंध में वह कार्य कर सकता है और आप उसको यथावत वस्तु में प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रभु जी आज प्रसाद में बहुत मिर्ची थी और ये ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने का प्रयास कीजिएगा, तो यह निंदा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये निंदा नहीं है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार से बोले अरे ये तो को है ही नहीं, क्या बना दिया, ये सब निंदा है। ये तो वो सब हमेशा ऐसे सड़ा गला खाना खिलाते हैं, इस तरह की बातें करना सब निंदा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो निंदा क्या नहीं है? अगर कोई अधिकारी है, उसको आप बोले प्रभु जी इस प्रकार से आप इसके संबंध में कुछ कीजिए, तो यह निंदा नहीं है। आई थिंक इट आंसर्स योर क्वेश्चंस। और साथ साथ भगवान का प्रसाद जा रहा है तो भगवान के नाम की तरह वह भी धीरे धीरे प्रभाव दिखाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर वो केवल प्रसाद खाता रहता है तो फिर फायदा होगा। दिक्कत की प्रसाद के संग भारतीय और दर दर की चीजें भी खाता है, ये प्रॉब्लम है। और इसकी सूक्ष्मता को नहीं समझ पा रहा है कि भौतिक वस्तुएं खाने से हमारे चित्त में क्या प्रभाव पड़ता है। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, हम यहाँ पे रुकते हैं, अगला श्लोक हम कर लेंगे। उसका थोड़ा थीम चेंज हो रहा है कि मतलब थीम पहले जैसी ही है, उसमें एक पॉइंट ये है कि हम लोग किस गुणों से प्रभावित होकर मरेंगे तो कहाँ जाएंगे। सब लोग वहीं नहीं जाएंगे, थोड़ा अंतर है, पहले चर्चा कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर होगा तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।